हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 की प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न 4 का सॉल्यूशन। इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो देखो, जो ये प्रश्न 4 है इसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। हमें यहाँ पे 4 द्विघाती बहुपद दिए गए हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो पहले हिस्से से शुरू करते हैं। तो इसका पहला हिस्सा देखो मैंने यहाँ पे उतारा हुआ है। तो जिसका पहला हिस्सा है इसमें हमारे पास है 12x² माइनस में 7x प्लस में 1। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इसके गुणनखंड निकालने हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मतलब है x की घात 2 वाला पद सबसे पहले लिखा हो, फिर x वाला हो और फिर वो पद हो जिसके पास x नहीं है। इस तरह से ये लिखा होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना होता है, इसके बाद आपको 2 नंबर ढूंढने होते हैं। ऐसे मान लो यहाँ पे पहला नंबर या पहली संख्या और इस डब्बे में दूसरी संख्या। इन दोनों संख्याओं को गुणा करके, ठीक है ना, इन दोनों संख्याओं को गुणा करके वो संख्या आनी चाहिए जो इसको और इसको गुणा करके आएगी। कहने का मतलब है x² का जो गुणांक है 12 और यहाँ पर जो है 1, तो 12 और 1 को गुणा करो, 12 एकम 12, तो मतलब इन दोनों को गुणा करके आना चाहिए 12। आपको ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखना है कि क्या है, यहाँ पे जमा का निशान होगा या घटा का निशान होगा। तो अगर यहाँ पे प्लस यानी जमा का निशान है तो इन्हीं दोनों नंबर को, नंबर चेंज नहीं करने आपको, इन्हीं दोनों नंबर को जोड़ के यानी प्लस करके वो संख्या आनी चाहिए जो यहाँ बीच में है। बीच में देखो कितना लिखा हुआ है, -7। ठीक है, तो माइनस भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, सिर्फ 7 पे ध्यान दो। ठीक है, तो कहने का मतलब है हमें 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करके आना चाहिए 12, क्योंकि इन दोनों को गुणा करके आ रहा है 12, और इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ के आना चाहिए 7, क्योंकि यहाँ पे बीच में था 7। ठीक है, प्लस माइनस भूल जाओ, अभी सिर्फ अभी नंबर पे ध्यान दो, 7। ठीक, अब सोचो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई 12 और 1 को गुणा करें तो 12 आता है, 12 गुणा 1 12। बात ठीक है, ये तो ठीक हो गया। ठीक, लेकिन क्या 12 और 1 को जोड़ के 7 आएगा? नहीं आएगा, तो मतलब ये गलत हो गया। दोनों कंडीशन सही होनी चाहिए, तो ये गलत हो गया। मतलब हम 12 और 1 को नहीं लेंगे, हम कुछ और तलाश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब सोचो, अगर कोई 6 और 2 को गुणा करे तब भी 12 आएगा, 6 दूनी 12। लेकिन क्या 6 और 2 को जोड़ के 7 आता है? नहीं, 7 नहीं आता, ये तो गलत हो गया। तो मतलब हम ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, कोई और संख्या सोचो जिनको गुणा करके 12 आ जाए। तो इस बार हम बोलेंगे भाई 4 गुणा 3, 4 तियाँ कितना होता है? 12 होता है, तो 4 तियाँ 12। ठीक है, तो ये कंडीशन तो ठीक है। इसी तरह से क्या 4 और 3 को जोड़ने पे 7 आता है? बिल्कुल आता है, तो ये कंडीशन भी ठीक है। तो मतलब अपने पास जो नंबर आए वो आ गए 4 और 3। ठीक है ना, ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो 12x² ऐसे ही रहेगा, माइनस या प्लस जो भी निशान हो यहाँ पे वो भी ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे जो 7 है, बस आपको इतना चेंज करना है कि यहाँ पर जो ये 7 लिखा हुआ है इसको आप लिखोगे 4 जमा 3, क्योंकि हमें जो नंबर की तलाश थी वो कौन कौन है? 4 और 3, तो 4 जमा 3। ठीक है, 7 की जगह क्या आ गया? 4 + 3 यानी कि 4 + 3 7, और यहाँ पे कितना है? x प्लस में कितना है? 1। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है, इसको मिटा देता हूँ। इतना समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद ये क्वेश्चन आसान है। यहाँ पर देखो कितना है? 12x²। ठीक है, -4 इंटू में x भी होगा। ठीक है, यानी कि -4 फिर x भी गुणा होगा, तो कितना हो जाएगा ये? -4x। इसी तरह से माइनस प्लस माइनस हुआ। ठीक है, क्या है? 3, और ये x भी अंदर गुणा में जाएगा। 3 इंटू x कितना? 3x। ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस 3 और 3 के साथ ये x भी आएगा, तो ये 3x हो गया। बाद में क्या बचा हुआ है? +1। ठीक, अब इसमें से देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। ठीक है, पहले आपको देखना है इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, उसके बाद आपको देखना है इनमें से क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन लोगे? यहाँ से 4x कॉमन आएगा। कॉमन कैसे लेते हैं हम? देखो पहले नंबर में देखो, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, तो आपको सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है जिसके पहाड़े में 12 भी आता हो, जिसके पहाड़े में 4 भी आता हो। तो खुद 4 के पहाड़े में 12 भी आता है, 4 भी आता है। ठीक है, तो मैंने 4 कॉमन लिया। फिर यहाँ पे x में आप कैसे कॉमन लेते हो? x की घात जहाँ पे छोटी होगी उसको कॉमन ले लो। तो यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x की घात 2 है,
तो 1 और 2 में से कौन छोटा हुआ? 1, यानी x की घात 1 कॉमन आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब अंदर क्या बचेगा? 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं कि 12 आ जाए? 3 बार। देखो 4 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, x की घात 2 में से एक x बाहर आ चुका है तो एक x बचेगा। ठीक है, यहाँ पे निशान -4x आप पूरा ही बाहर ले चुके हो, तो जब पूरा पूरा बाहर ले लोगे तो 1 बचता है। ठीक, इनमें से ढूंढो। ठीक है, इनमें तो कुछ नहीं दिख रहा, जो पहले तो जो निशान है वो लगा दो। ठीक है, यहाँ पर तो इनमें से तो कुछ नहीं दिख रहा, तो हम क्या बोलेंगे? चलो 1 के पहाड़े में 3 भी आता है, 1 के पहाड़े में 1 भी आता है, तो यहाँ से 1 कॉमन आएगा। ठीक है, जब आप 1 कॉमन ले रहे हो तो 1 का पहाड़ा 3x बार पढ़ोगे 3x हो जाएगा। निशान अगर माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, मतलब उसका उल्टा निशान आएगा। ठीक है, तो यहाँ माइनस। ठीक है, 1 एकम 1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? देखो ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है, तो मतलब हम 3x - 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो इस पूरे में से 3x - 1 तो यहाँ आ गया, क्या बचा हुआ है? 4x बचा हुआ है, तो कहने का मतलब है यहाँ आएगा 4x। और इस पूरे में से ये 3x - 1 तो यहाँ आ गया, कॉमन आ गया है, तो क्या बचा हुआ है? ये माइनस का 1 बचा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये हो गए इसके गुणनखंड। ठीक है, कौन कौन से? एक गुणनखंड ये हुआ, एक गुणनखंड ये हुआ। ठीक है ना, इसके गुणनखंड ये दोनों है। ठीक, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा हिस्सा। ये पहला हिस्सा था, दूसरा हिस्सा देखो। जो दूसरा हिस्सा है इसमें अपने पास है 2x की घात 2 जमा में 7x जमा में 3। फिर से हम क्या करेंगे जो पिछली बार किया था, हमें ढूंढने हैं ऐसे दो नंबर जिनको गुणा करके क्या आना चाहिए? यहाँ पर देखो क्या है और यहाँ पे क्या है, इन दोनों गुणा करो। 2 गुणा 3 होता है 6, मतलब गुणा करके आना चाहिए 6। ठीक है भाई, उसके बाद इन्हीं दोनों नंबर्स को, ठीक है, नंबर चेंज नहीं करना है, नंबर बदलना नहीं है, इन्हीं दोनों नंबर को, यहाँ पर देखो क्या है? प्लस का निशान है, तो मतलब इन्हीं दोनों नंबर को प्लस करके वो चीज़ आनी चाहिए जो बीच में, बीच में कितना है? 7 है। ठीक है, तो ऐसे कौन से नंबर होंगे जिनको गुणा करके तो 6 आए और जोड़ने के बाद 7 आ जाए? आप आराम से सोच सकते हो 6 गुणा 1 6 होगा और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि हम 2x² को ऐसे ही लिखेंगे प्लस यहाँ पर जो 7 है इसको हम लिखेंगे 6 जमा में 1, यानी ये जो 7 था इसको ब्रैकेट में लिखोगे 6 जमा में 1। 6 जमा 1 भी 7 ही होता है। बाहर क्या लिखेगा? x, और यहाँ पे क्या आएगा? 3। ठीक है भाई, ये हमारा रफ वर्क है, आप चाहो तो इसको मिटा दो, नहीं तो आप साइड में लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ हो जाएगा 2x², यहाँ हो जाएगा 2x² प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ तो प्लस है तो निशान में कोई बदलाव नहीं आएगा, पिछली बार माइनस था तो निशान बदल रहा था, तो यहाँ पे प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 × x होगा, कितना हो जाएगा? 6x। फिर 1 × x होगा, ठीक है, 1 को x से गुणा करोगे x ही हो जाएगा, x एकम x, प्लस में कितना है? 3। फिर से देख लो, x × 6 6x हुआ, इसी तरह से x × 1 यानी x को 1 से गुणा किया तो x हो गया। अब क्या करना है? इन दोनों में से कॉमन लेना है, इन दोनों में से कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से देखो 2 कॉमन आएगा, पहले 2 के पहाड़े में 2 भी आएगा, 2 के पहाड़े में 6 भी आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे x की घात 2 x की घात 1, x की घात छोटी यानी कि 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से 2 तो बाहर ले चुके हैं, x की 2 में से 1x बाहर ले चुके हैं, 1x बचा रहेगा अंदर। यहाँ पर 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूँ कि 6 आ जाए? 2 गुणा में 3, ठीक है ना, 2 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक, x हम बाहर ले चुके हैं। यहाँ पर देखो कुछ नहीं नजर आ रहा, जब कुछ नहीं नजर आया तो समझ लो 1 कॉमन लेना है, यहाँ पे जो निशान है वो आप कॉमन में लोगे, यानी यहाँ पे। ठीक है, तो 1 लिया है, जब 1 कॉमन लेते हैं तो 1 का पहाड़ा x बार पढ़ोगे, 1 गुणा में x x आएगा, और 1 गुणा में 3 3 हो जाएगा, यानी जब 1 कॉमन लेते हैं सब कुछ वही रहता है। पिछली बार क्या था? यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था तो निशान बदल गया था, लेकिन इस बार प्लस कॉमन लिया है तो जो निशान यहाँ होगा वही यहाँ पे आएगा। ठीक है भाई, अब देखो दोनों ब्रैकेट में क्या सेम चीज़ आई है? बिल्कुल आई है, मतलब हम सही कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट एक साथ लिखो, यानी कॉमन ले लो। यहाँ पे इस ब्रैकेट के अलावा क्या बचा है? 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर इस ब्रैकेट के अलावा क्या बचा हुआ है? +1, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये पहला गुणनखंड है और ये दूसरा गुणनखंड है, इसके 2 गुणनखंड निकल गए। ठीक है भाई, तो ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला क्या है। ठीक, अगला यानी कि जो तीसरा हिस्सा है
इसमें अपने पास है 6x की घात 2 जमा में 5x माइनस में 6। फिर से देखो एक बार, इन दोनों को गुणा करो, 6 गुणा 6 36, ठीक है, माइनस पे भी ध्यान मत दो, 6 गुणा 6 36, यानी कि हमें, ठीक है, यानी कि हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करके आता है 36 यानी 36। क्यों? क्योंकि इन दोनों को गुणा करके आ रहा है 36, ठीक। और इन्हीं दोनों नंबर्स को, यहाँ पर निशान क्या है, घटा का निशान है, माइनस है, तो मतलब इस बार माइनस करके लाना पड़ेगा। क्या लाना पड़ेगा? जो बीच में है, बीच में क्या है, 5, ठीक है। पिछली बार यहाँ पे प्लस का निशान होता था तो हम प्लस लगाते थे, लेकिन इस बार माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब आप सोचो ऐसे कौन से नंबर है जिनको गुणा करके तो 36 आता है लेकिन घटा के 5 आता है, तो है 9 और 4, ठीक है। 9 गुणा में 4 करोगे 36, 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5। बहुत बार जब बड़ा नंबर होता जाता है तो हम डायरेक्ट नहीं सोच पाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ तो छोटे छोटे नंबर हम सोच ले रहे हैं, जब बड़ा नंबर होगा तब आप क्या करोगे, देखो जब आपको कुछ ना समझ में आए, मान लो आपको 9 और 4 होगा ये पता नहीं लग रहा, तो यहाँ पर जो गुणा करके आया ना, इसके गुणनखंड निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड, जैसे 36 है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो ही करना है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ से 2 से किया 18, 2 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये नंबर आए हैं इनको दो ग्रुप में बांट दो, ठीक है, तुक्का लगाना है आपको। जैसे मान लो पहले मैंने इन तीनों को एक ग्रुप में रखा, तो 2 दूनी 4 3 12, तो एक नंबर हो गया 12, और अगला एक ग्रुप यानी हो गया 3, तो 12 को 3 से गुणा करके 36 ही आएगा क्योंकि वो टुकड़े ही इसके थे। लेकिन यहाँ पर नीचे वाली कंडीशन चेक करनी है, क्या 12 में से 3 घटा के 5 आता है? नहीं आता है, तो मतलब हमें ये टुकड़ा नहीं लेना है, ये ग्रुप गलत हो गया हमारा, हम दोबारा करेंगे, ठीक है। तो दोबारा में क्या करा मैंने, फिर इन दोनों का ग्रुप बनाया, 2 दूनी 4, 3 3 9, तो क्या 9 में से 4 घटा के 5 आता है? बिल्कुल, तो मतलब 9 और 4 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होता है जब बड़ा नंबर हो, समझ में ना आए। फिलहाल ये छोटा सा नंबर था, हमें समझ में आता है कि 9 गुणा 4 करेंगे 36 आएगा, 9 में से 4 माइनस करेंगे 5 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6x की घात 2 प्लस, जो यहाँ पे 5 लिखा है, 5 की यहाँ लिखोगे 9 माइनस 4, ठीक है। 5 की यहाँ क्या लिखना है, 9 घटाया 4, 9 में से 4 के 5 ही बचता है, बाहर है x माइनस में है 6, ठीक है। ये रफ वर्क है, मिटा दे रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो गया 6x की घात 2 प्लस है तो कोई निशान में चेंज नहीं होगा, यानी 9 गुणा x हो जाएगा 9x, माइनस 4 गुणा x हो जाएगा माइनस 4x, और माइनस में है 6, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, देखो पहले 3, 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 के पहाड़े में 9 भी आता है, ठीक है, और साथ में x कॉमन आएगा, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, और एक x बचा रहेगा क्योंकि x की घात 2 है, प्लस 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ूंगा, 3 3 9 हो जाएगा, x तो हम बाहर ले चुके हैं, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ निशान माइनस है तो माइनस कॉमन लोगे, ठीक है। 2 के पहाड़े में 4 भी आएगा, 2 के पहाड़े में 6 भी आएगा, तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, x भी है, x हमने इस बार बाहर नहीं लिया। फिर देखो हमने माइनस कॉमन लिया था, तो मतलब ये निशान का उल्टा है, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस, ऐसे भी सोच सकते हो, माइनस गुणा में प्लस होता है तो माइनस आता है, ठीक। तो 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 6 हो जाएगा। फिर से देखो क्या ये दोनों ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल, तो मतलब हमने सही किया है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये ब्रैकेट में वैल्यू है 2x जमा 3 लिख लो, इस ब्रैकेट को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे देखो बाहर क्या है 3x, यहाँ पे देखो बाहर क्या है -2, तो मतलब एक गुणनखंड ये होगा, एक गुणनखंड ये होगा, ये भी हो गया, ठीक। अगला हिस्सा देखते हैं। अगला हिस्सा अपने पास है 3x की घात 2 माइनस में x माइनस में 4, मतलब इस बार भी हमें दो नंबर ढूंढने हैं जिनको गुणा करके आएगा 3 गुणा में 4 कितना, 12, ठीक है, गुणा करके आना चाहिए 12, अभी माइनस का भूल जाओ, और यहाँ अगर निशान माइनस है तो इनको माइनस करके आना चाहिए जो बीच में है, बीच में कुछ नजर नहीं आ रहा समझो 1 है, ठीक है। अगर बीच में कुछ नहीं दिख रहा है x का तो समझ लो 1 है, ठीक है ना, हालांकि वो माइनस है बट माइनस को थोड़े के लिए भूल जाओ। अब गुणा करके आना चाहिए 12, क्योंकि इन दोनों गुणा करके 12 आ रहा था, और यहाँ पे माइनस है, मतलब माइनस करके घटा के यहाँ पे कितना है 1, तो घटा के 1 आना चाहिए था, तो ये कंडीशन हो गई। तो ये भी आसान है, 4 गुणा 3 12 होता है, और 4 में से 3 घटा दो तो 1 बचता है, मतलब 4 और 3 अपने पास, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
3x की घात 2 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 था, 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ 4 माइनस 3 ब्रैकेट के अंदर, बाहर है x, माइनस में है 4। देखो 4 में से 3 घटाओगे 1 ही बचेगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ हो जाएगा 3x की घात 2। देखो अभी यहाँ पे माइनस है, इस बार निशान बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस 4 हो जाएगा ये, और फिर x भी है तो यानी माइनस 4x। इस तरह से माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स, यानी कि हो जाएगा प्लस 3x, माइनस में है 4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 3x, माइनस में x कॉमन आया तो 4 बचा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ नहीं तो 1, ठीक है, 1 कॉमन लिया तो मतलब जो भी है ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि प्लस 1 कॉमन लिया। माइनस लिया होता तो यहाँ पे निशान बदल जाता, लेकिन प्लस है तो माइनस ही रहेगा। फिर से दोनों ब्रैकेट सेम है, यानी कि 3x माइनस 4 कॉमन आ गया। इस ब्रैकेट के बाहर क्या बचा हुआ है x, इस ब्रैकेट के बाहर क्या बचा हुआ है +1, तो ये पहला गुणनखंड, ये दूसरा।